बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन वसहलन कैफ़ा हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आपको हो आसाबी कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी, दिमाग कमज़ोर हो या हो आप में किसी विटामिन्स की कमी, जिस तरह की भी कमज़ोरी हो और बीमारियों से बचना चाहते हों, वज़न आप अपना बढ़ाना चाहते हो या हो टेंशन आपको वज़न कम करने की और आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो साथ रहिएगा आखिर तक, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना है आपने, इसे शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कुछ लोगों में होती है आसाबी कमज़ोरी और कुछ में होती है जिस्मानी कमज़ोरी, तो उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है। खजूर ऐसा फल है जो बेबहा तिब्बी फ़वाइद का हामिल है और माहिरीन के मुताबिक हर शख्स को 10 खजूरें लाजमी खानी चाहिए। इसे खाना सुन्नत है। खजूर में चिकनाई बहुत कम होती है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। खजूर प्रोटीन से भरपूर होती है। खजूर में B1, B2, B3, B5, A और C समेत कई तरह के विटामिन्स होते हैं और इसे खाने से आप में विटामिन्स की कमी नहीं होती। ये जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और पोटेशियम भी मौजूद होता है। इसमें सोडियम बहुत कम होता है। इसमें पाए जाने वाले पोटेशियम स्ट्रोक से भी बचाता है। खजूर में आयरन वाफिर मिक़दार में पाया जाता है जो जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, हेमोग्लोबिन की मिक़दार को मुस्तहकम करता है। ये खजूर कब्ज़ से भी निजात दिलाती है। खजूर से वज़न बढ़ता है, इसलिए जो लोग कमज़ोरी के बायस दुबले पतले हो चुके हैं, इन्हें खजूर लाजमी खानी चाहिए। खजूर एब्डोमिनल कैंसर से भी बचाती है। इससे मैदे में तेज़ाब पैदा होता है जो कैंसर से बचाता है और सद रखता है। इसमें फ़ाइबर भी होता है जो मैदे के लिए मुफीद होता है और बीपी को कंट्रोल भी रखता है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो जिस्म को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद देता है, जिसके नतीजे में दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं। विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और दीगर तमाम ग़िज़ाई अज्जा होने के बायस खजूर जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये जिल्द को नरम, मुलायम और जानदार और लचकदार बनाती है। तो साथ साथ हम आपको इसके फ़वाइद बताते रहेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने ली है तकरीबन 1 किलो खजूरें। उनको अच्छी तरह धो लें और पानी में भिगो के साफ़ कर लें। उनकी गुठलियाँ निकाल दें और गुठलियाँ निकालने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे और इसके साथ ही हम लेंगे आधा लीटर दूध और हम इसे बॉईल करने रखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसे पकाने के लिए रख देंगे। इसके अलावा हम लेंगे खजूरें जिसकी हमने गुठलियाँ अलग कर ली थी। इसको हम एक डालेंगे जूसर ब्लेंडर के जग में और जब दूध बॉईल हो जाएगा तो उसी में से हम दूध लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बन जाए। बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम। और इसके साथ ही हम आपको बताते चलेंगे, चेहरे से छाइयाँ वगैरह ख़त्म करनी हो तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। खजूरें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, उम्र रसीदगी के आसार को मिटाती हैं। खजूर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह को कम कर सकने की सलाहियत होती है। इससे शरीयानों और दिल की बीमारियों में रुकावट के ख़तरात कम हो जाते हैं। खजूर का बाकायदा इस्तेमाल हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वज़न कम करने वाली ग़िज़ा में खजूर भी शामिल की जा सकती है। वो लोग जो सुबह के वक्त वर्जिश करते हैं, ख़ासतौर पर अपनी वर्जिश से पहले खजूरें खाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। जब खजूरों का अच्छा सा पेस्ट बन जाए तो उसके साथ ही हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी के अलावा आप मक्खन भी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ये पेस्ट जो हमने बनाया था खजूर और दूध का, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा पकाना शुरू करेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश बन रही है आज, बहुत ज़बरदस्त मीठा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी है ये, आपको सबको पसंद आएगी। किसी पार्टी में भी आप बना सकते हैं और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, ये आप बनाएं, अपने घर में रखें, फ्रिज में बना के रख लें। 2 टेबल स्पून भी आप इसके रोज़ खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा ये और बहुत ताकतवर होता है ये। तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना शुरू करेंगे और जो जग में थोड़ा बहुत मिक्सचर लगा रह गया था खजूर और दूध का, उसको भी हम थोड़ा पानी या दूध डाल के खंगाल के इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्के से पकाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि खजूर चीनी का एक सेहतमंद मुतबादिल है। खजूर दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाने के लिए मशहूर है। इसे बाकायदा इस्तेमाल से हमारी दिमागी सेहत बेहतर होती है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छी
होती है। वज़न कम करने के लिए शौकीन अफराद सिर्फ एक खजूर इस्तेमाल करके अपने मीठे की क्रेविंग को दूर कर सकते हैं। जिनकी शुगर लो हो जाती है वो चॉकलेट वगैरह अपने पा सकते हैं, तो उन्हें चॉकलेट की बजाय इसकी एक खजूर खा सकते हैं जो चॉकलेट वगैरह से बेहतर हो सकती है। जिन लोगों की शुगर हाई हो वो ये नहीं खा सकते, ये आंतों के कैंसर से भी बचा सकती है। तो ये ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त ताकतवर डिश है, खजूर की डिश। आप ये बनाएं और बहुत ही इजी है बनाने में, आसान है और टेस्टी भी बहुत होती है, बहुत मज़ेदार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें ये कितनी पकने लगी है, अच्छी खासी पक गई है। इस तरीके से जब ये गाढ़ी होने लगे तो हम इसमें डालेंगे शहद। खजूरें खुद मीठी होती हैं, इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो शहद ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें। लेकिन शहद भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें आप ऐड कर दें तो बहुत अच्छा जायका भी हो जाता है इसका और बहुत फ़ायदेमंद भी हो जाता है। शहद भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से हम इसको पकाएंगे, शहद को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो हम फ्लेम लो कर देंगे और इसके साथ ही हम लेंगे हाफ़ कप दूध का और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड के। कोई भी फ्लेवर का आपके पास कस्टर्ड मौजूद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास वनीला कस्टर्ड था तो हमने इसमें ये ऐड किया है, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून बहुत होगा। इसमें ऐड करें, अच्छे तरीके से हल करें ताकि इसमें लम्स ना रह जाएं और अच्छे तरीके से हल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल में खजूर का मीठा या स्वीट डिश तैयार हो रही है जो बहुत ही मज़ेदार होती है। बच्चों, बड़ों, मर्दों और औरतों के लिए, सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ज़्यादातर कोशिश करें कि इसे सुबह नाश्ते में खाएं ताकि सारा दिन आपकी तवानाई बहाल रहे और आप कमज़ोरी फ़ील ना करें। इसे हमने दूध में हल करने के बाद कस्टर्ड को दूध में डालना है। जो दूध हमने बॉईल करके रखा हुआ था उस दूध में हम ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से पक जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका निकल के आएगा। जब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, वनीला कस्टर्ड और वनीला का टेस्ट जब इसमें आएगा तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इस तरीके से हमने इसको पकाना है। दूध को अच्छे तरीके से हमने पहले पका लिया था ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। आप डब्बे का दूध भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप खुला हुआ बाज़ार का दूध ले रहे हैं तो उसे कुछ देर पका लें ताकि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए। जब थोड़ा सा कस्टर्ड डालने के बाद इसमें गाढ़ापन हल्का सा आपको महसूस होने लगे कि गाढ़ा होने लगा है, और अगर कस्टर्ड कुछ कम महसूस हो तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे खजूरों का पेस्ट जो हमने पका के रखा था, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे और इस मौके पे हम इसे पकाते रहेंगे ये गाढ़ा होने तक, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और बहुत अच्छा सा मीठा बनके तैयार हो जाए। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है सेहत के लिए। ये इससे तवानाई फ़ौरी बहाल हो जाती है। ये बालों और नाखूनों के लिए भी बहुत मुफीद है। निज़ाम हाज़मा की बेहतरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़ियादत पे इजाफ़ा होता है और जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हों, यानी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा बवासीर से भी बचाता है। खजूर बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए इसे ज़रूर डेली रूटीन में आपने इस्तेमाल करना है। खजूरों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, सुन्नत भी है, फ़ायदेमंद भी है। लोग खजूरों पे गुजारा करते थे, पहले के लोग खाने नहीं खाते थे, उनसे खजूर से ही उनकी पूरी तवानाई बहाल हो जाती थी, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो जाती थी। तो खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो इसे इस तरीके से हमने पका लिया है। देखिए ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है, बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ गया है। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप, अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनके तैयार हुआ है ये। इसको हमने अच्छी खासी देर पका लिया था। जब तक पकाना है आपने, जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। और जब ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए तो फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख दें और चाहें तो ऐसे ही सर्व करें।
चाहे तो इस पे ड्राई फ्रूट सजा दें आप, बादाम पिस्ते वगैरह, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और हमने इस पे सर्व करते हुए थोड़े से बादाम काट के लगा दिए थे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस तरीके से देखें तो इधर बाहर रख के इस कंडीशन में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे यूँ सर्व करें मेहमानों के सामने। सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है डिश, स्वीट डिश के तौर पे। और सुबह नाश्ते में बनाएं या इसे फ्रिज में बना के रखें और सुबह 2 चम्मच खा लें इसके, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस घर में जिन लोगों के बच्चे खजूर नहीं खाते या खजूर नहीं खाई जाती, पसंद नहीं की जाती, उन घरों में ये मीठा बहुत ही पसंद किया जाएगा और बहुत ही फ़ायदेमंद डिश है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।